ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपके घर में भी किसी बच्चे का जन्म हुआ है या परिवार में किसी सदस्य का निधन हुआ है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो समय पर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण नहीं कराते। अब तक अगर किसी कारण से जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन काफी देर से कराया जाता था तो जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो सकती थी। लेकिन सरकार अब इस व्यवस्था को और सख्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। प्रस्ताव के मुताबिक यदि जन्म या मृत्यु की घटना के 2 साल बाद उसकी जानकारी अधिकारियों को दी जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन केवल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही संभव होगा। यानी पहले की तुलना में अब ज्यादा सख्त जांच और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की ओर से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन कानून में संशोधन का यह प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा गया है। सरकार का मानना है कि जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड जितना जल्दी और सही तरीके से दर्ज होगा उतना ही बेहतर प्रशासन, योजनाओं के निर्माण और सरकारी सेवाओं के संचालन में मदद मिलेगी। दरअसल किसी भी देश की जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का आधार जन्म और मृत्यु के आधिकारिक आंकड़े ही होते हैं। यदि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं होते तो सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर आ सकता है। यही वजह है कि सरकार अब इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना चाहती है। मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण डिजिटल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS के माध्यम से 21 दिनों के भीतर स्थानीय रजिस्ट्रार के पास कराया जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश यह जानकारी समय पर नहीं दी जाती और 30 दिन के भीतर लेकिन 1 साल के भीतर आवेदन किया जाता है तो इसके लिए संबंधित जिला रजिस्ट्रार या अधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति, निर्धारित शुल्क और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। वहीं अभी लागू करने के तहत यदि 1 साल के अधिक की देरी होती है तो संबंधित क्षेत्र में डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित संशोधन के अनुसार 2 साल तक की देरी वाले मामलों में वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। लेकिन यदि देरी 2 साल से अधिक होती है तो फिर केवल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन संभव होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य आम नागरिकों को परेशान करना नहीं बल्कि फर्जी रजिस्ट्रेशन, गलत दस्तावेजों के इस्तेमाल और रिकॉर्ड में हेरफेर जैसी संभावनाओं को कम करना है। सख्त जांच प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल वास्तविक और प्रमाणित मामलों का ही पंजीकरण हो। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्डिंग और समय पर रजिस्ट्रेशन से सरकारी डेटाबेस अधिक सटीक बनेगा। इससे भविष्य में जनगणना, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं और अन्य सरकारी नीतियों को लागू करने में आसानी होगी। ऐसे में अगर आपके परिवार में जन्म या मृत्यु जैसी कोई घटना होती है तो उसे समय सीमा के भीतर पंजीकृत कराना बेहद जरूरी होगा। समय पर रजिस्ट्रेशन न केवल कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाता है बल्कि भविष्य में प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए भी किसी तरह की परेशानी से बचाता है। अब देखना होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी देता है या नहीं। लेकिन इतना साफ है कि यदि यह बदलाव लागू होता है तो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं अधिक सख्त और व्यवस्थित हो पाएगी। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।